चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए 68 पे क्वेश्चन जो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इसको एंगल ए मान लेंगे, इसको एंगल बी, तो आपको दिखेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी दिख जाएगा। तो ऊपर में तो कंप्लीट फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या फार्मूला होता है इसका? साइन ए प्लस बी मतलब 13 डिग्री प्लस 47 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या फार्मूला होता है आपका? कॉस ए माइनस बी 72 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसको एंगल ए मान लीजिए। ये तो आपको दिखेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी फार्मूला। तो साइन 13 प्लस 47 तो साइन 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आंसर √3। तो इसका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 68 का डी। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 69। नंबर कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 3/5। सेकेंड कंडीशन है आपका tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 2। चलिए इसमें 4 रिलेशन दिया, कौन सा स्टेटमेंट सही देखना है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू 3/5। ये तो फर्स्ट लिस्ट। ये tan ए इंटू tan बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन कॉस में चेंज कर दिए, साइन अपॉन कॉस ए, साइन बी बाई कॉस बी। क्रॉस मल्टी कर देंगे तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू पुट कर दें हम तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 3/5। 2 + 1 तो 3 कॉस ए इंटू कॉस बी 3/5। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू 1/5 आ गया। अब ये कॉस ए इंटू कॉस बी का अगर वैल्यू यहाँ अगर पुट कर दें तो ये मेरा साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, मेरा 2 कितना आंसर आ जाएगा? 5। अब देखना क्या ऑप्शन में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कॉस ए इंटू कॉस बी का मेरा वैल्यू 1/5 है, इसमें माइनस, तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, 2/5 आया, तो हमको सी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करना पड़ेगा, देखना है इसका आंसर -1/5 आता है या नहीं। सी ऑप्शन क्या है आपका? कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है? 1/5। 1/5 साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू 2/5, तो -1/5 सॉल्व करने के बाद -1/5। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है ये 69 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है आपसे किसका वैल्यू, पूछा है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, a प्लस बी 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो आप इसमें 10 ऑपरेट कर दीजिए, तो tan a प्लस बी बराबर tan 45 का वैल्यू 1, tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1। तो tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। ये रिलेशन बन गया यहाँ से, ये जो दिया हुआ था। अब इसका वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 प्लस tan b प्लस इसे गुना करिए, तो tan a प्लस इसे गुना करिए तो कितना आ जाएगा, tan a इंटू tan b। अब क्लियर देखिए, tan a प्लस tan b का वैल्यू कितना है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू tan b। ये कट गया, आंसर 2 आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 70 के बाद चलते हैं हम लोग 71। क्वेश्चन नंबर 71। tan 25 डिग्री बराबर x। तो आपसे पूछा है किसका वैल्यू, आपसे पूछा है कि tan 155 डिग्री माइनस tan 115 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan 155 डिग्री इंटू tan 115 डिग्री का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। आपके पास पेपर है, आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पर हम केवल कर रहे हैं। tan 25 डिग्री बराबर x, तो इसका मान कितना आएगा। देखिए tan 25 डिग्री है, इसका मतलब इसको 25 डिग्री में पहले तोड़ देते हैं, तो आप तोड़ सकते हैं ना। देखिए क्लियर दिख रहा है 155, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 180 में 25 घटाएंगे इतना मिल जाएगा। और ये कितना आपको दिख रहा है, 115 मतलब 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री। 90 में अगर 25 डिग्री जोड़ देंगे तो 115 डिग्री हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 55 को फिर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 25 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan 115 को लिखेंगे 90 प्लस 25 डिग्री। फार्मूला लगा दीजिए, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 25 डिग्री माइनस tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो cot 25 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा cot थीटा 1 है तो 1, tan 180 डिग्री ये हो जाएगा आपका माइनस tan 25 डिग्री, और tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। और tan 25 डिग्री का वैल्यू कितना है, x है, तो x
कॉट 25 मतलब क्या, 1/10 को क्या लिखेंगे 1/कॉट, और कॉट को 1/10, तो 1/10 मतलब कितना 1/x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों एंगल सेम है तो टेन थीटा इन कॉट थीटा 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 नीचे में क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, x तो कितना आ गया 1 - x², नीचे ले जाएंगे 2x, यही आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या दिया है देखिए, sin थीटा प्लस 7 cos थीटा इक्वल्स टू 5। पूछा है कि देन tan θ/2 इज रूट ऑफ, पूछा है कि tan θ/2 जो है वो किस इक्वेशन का रूट होगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट बनता है। tan θ/2 जनरेट करना है तो sin थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan θ/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ/2। 7 cos थीटा का फार्मूला 1 - tan² θ/2 बट्टे 1 + tan² θ/2 इक्वल्स टू 5। एलसीएम देखिए, एलसीएम लेंगे इसको क्रॉस मल्टी कर देंगे तो एक ही बार हम लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 tan θ/2, 7 से मल्टीप्लाई 7 - 7 tan² θ/2, और इधर क्रॉस मल्टी 5 से होगा तो 5 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 5 tan² θ/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टी 5 के, अरेंज कर दीजिए इसको। अरेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस इसको शिफ्ट कर देंगे तो 7 + 5 ये बन जाएगा आपका 12 tan² θ/2 बन जाएगा ये इसका, और ये प्लस इधर आके -2 tan θ/2 बन जाएगा, प्लस 7 के साथ सब्ट्रैक्ट होकर -2 दे देगा, आंसर 0 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6 tan² θ/2 - tan θ/2 -1 बराबर 0। अब tan θ/2 रूट है तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा 6x² -x -1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसका 2 रूट है, जिसका पहला रूट क्या है tan θ। रूट का मतलब क्या होता है सेटिस्फाई द इक्वेशन। सोचिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब तो ये मिलेगा। तो आंसर हो गया 6² - x। कौन सा ऑप्शन है ये 72 का बी है। तो 72 का आंसर जो है आपका वो बी नंबर है, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, cos² 48 डिग्री माइनस sin² 12 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका पूछा था। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला पे। क्या होता है फार्मूला cos A + b इंटू cos A - b बराबर फार्मूला होता है cos² A माइनस sin² b। देखिए उल्टा लिखा ना, cos² ये A है, ये एंगल आपका क्या है B है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos A + b 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री और इंटू cos 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री लगा दिए फार्मूला। तो cos 48 + 12 कितना डिग्री 48 + 12 60 डिग्री, ठीक है।
ये cos 60 और cos 48 माइनस 12, cos 48 माइनस 12 हो गया आपका 36 डिग्री। तो cos 36, cos 60 का वैल्यू आपको पता है, और cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4, cos 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 होता है। इस वैल्यू को आप याद रखिए। cos 36 का होता है √5 + 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर √5 + 1/8 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिए, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर बनेगा बी नंबर करेक्ट आंसर है ना, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। a + b + c बराबर 3π/2। तो पूछा है cos 2a cos 2b + cos 2c किसके बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। पूछा है cos 2a + cos 2b + cos 2c का वैल्यू क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। चलिए देखिए, ये c है, ये d है, यहाँ से यहाँ तक देखिए cos c + cos d, तो फार्मूला क्या होता है 2 cos c + d/2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, cos a + b और cos c - d, तो a - b 2 कट जाएगा, तो a - b प्लस cos 2c को रहने दीजिए। अब देखिए कंडीशनल आइडेंटिटीज, a + b का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos का वैल्यू आ जाएगा 3π/2 - c इंटू cos, ये इंटू है क्या है भैया, cos a - b प्लस cos 2c, cos 3π/2 - थीटा, cos 3π/2 - c थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, और π/2 है तो चेंज हो जाएगा, तो -2 sin c आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, sin c आ जाएगा। साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस, और cos इन पेयर में चेंज हो गया, cos किस में चेंज हो गया, साइन में, और इंटू cos a - b। अब इंटरेस्टिंग देखिए, इधर से sin c है, इधर से cos 2 है, तो cos 2 का बहुत सारे फार्मूला होता है, तो यहाँ साइन वाला फार्मूला रखना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या था, 1 - 2 sin² c, cos 2 थीटा बराबर 1 - sin² 2 थीटा, तो 1 यहाँ पे आप राइट डाउन कर दीजिए, और -2 sin² c और -2 sin c में आपको देखिए ये जो पूरा पैरामीटर है इसमें और इस पैरामीटर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -2 sin c कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा cos a - b, और यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस, हम लोग अगर कॉमन ले ले तो इसके साथ ये बच जाएगा प्लस, और साइन c बच जाएगा। आप क्लियर देख लीजिए, यही मैंने स्टेटमेंट है। -2 sin c कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये आ गया, और ये -2 sin c तो प्लस sin c आ गया, 2 sin c। अब ये cos में है तो इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, तो आपको c, तो c का रिजल्ट यहाँ से कितना मिलेगा, c का रिजल्ट 1 - 2 sin c cos a - b प्लस साइन c के बदले में 3π/2 माइनस a प्लस b। कंडीशनल आइडेंटिटी में हम लोग पेयरिंग करते हैं ना, बार बार सॉल्यूशन करने के लिए एंगल को सेम नेचर में कन्वर्सन करते हैं हमेशा। चलिए आंसर अब 2 लाइन का है, ख़त्म, यहीं पर देख लीजिए, फाइनल आंसर आ चुका है, आप ऑब्जर्व करिए। 1 - 2 sin c, 2 sin c हो गया, और साइन 3π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे cos a - b और माइनस cos
साइन 3π/2 माइनस थीटा, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया। अब क्या दिखा यहाँ पर, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, हम एक ही बार में लिखेंगे सी प्लस डी, तो ये से बी कट गया, 2a मतलब a, और इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी माइनस सी करेंगे तो b आ जाएगा, a कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर b आ जाएगा। अब लगा के देख लीजिएगा, अगर आप कन्फ्यूजन है तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4, आंसर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी में है 1 माइनस 4, तो ये आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, द एक्सट्रीमम वैल्यूज, क्लियर लिखा एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम जो वर्ड है वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंबाइन यूज करते हैं, तो यहाँ पर द एक्सट्रीमम वैल्यू निकालना है। तो एक्सट्रीमम वैल्यू कितना है आपका, कॉस एक्स कॉस 2π/3 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π/3 माइनस एक्स, इसका मिनिमम और मैक्सिमा निकालना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस किए थे, ये एंगल ए है, तो ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, तो क्या दिखा आपको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ये ए है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला लगा दिए। चलिए कॉस 2π/3 का वैल्यू मतलब 120, कॉस 120 का वैल्यू कितना 1/2 और -1/2 सॉरी और -1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, नेचर सेम कर देंगे, तो 1/4 साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस प्लस। अब एलसीएम ले लीजिए, तो आंसर आपका कितना है, देखिए 4 कॉस स्क्वायर और -4 + 1, तो -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे कॉस एक्स -3 + 4 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 4। चलिए गुना करिए, 1/4 पूरे से बाहर, इनसाइड में कॉस से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 cos QX, -3 से गुना करेंगे तो -3 cos x, और ये फार्मूला है किसका, cos 3x का। cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos QX -3 cos x। अब cos 3x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, cos 3x लाइज बिटवीन -1 to 1 और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos 3x 1/4। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/4, मिनिमम वैल्यू -1/4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन
द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। इक्वेशन क्या है देखिए, cos टू द पावर 5x बराबर 1 प्लस साइन टू द पावर 4x, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना। और कुछ लिखा है क्या? नहीं, 4 ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है, कोई भी इक्वेशन कब सॉल्व होता है? जब उसका रेंज कॉमन होता है, रेंज का कोई भी पार्ट कॉमन होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो देखते हैं cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। cos लाइज बिटवीन -1 to 1, तो cos टू दी पावर जो 5 है वो भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? वो भी -1 से 1 लाई करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लेफ़्ट साइड का जो रेंज है वो -1 से 1 है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो sin 4x है, मतलब sin 4x, ये इवन पावर है, sin x -1 से 1 लाई करेगा, लेकिन इवन पावर रहेगा तो कहाँ से लाई करेगा? 0 से लेके 1 तक, और 1 ऐड कर देंगे तो 1 ऐड करने से इसका रेंज कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा। अब देखिए जो लेफ़्ट साइड का पैरामीटर जो राइट साइड है उसका रेंज 1 से 2 है। क्लियर देखिए मेंशन यहाँ पर, लेफ़्ट साइड का रेंज -1 पे ख़त्म हो जाता है, ये 1 से 2 चालू होता है। रेंज का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉमन है? तो 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब ये भी 1, ये सभी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तभी ये प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों सॉल्व होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर cos टू दी पावर 5x = 1 बराबर 1 प्लस साइन टू दी पावर 4x, ऐसा। तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और दोनों में फिर देखेंगे कि कौन सा कॉमन वैल्यू x को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से आपका निकालते हैं वैल्यू, cos x बराबर 1 आ जाएगा, पावर 1/4 इतना आ जाएगा, और cos x बराबर 1, तो x बराबर कितना होता है? 2m पाई, और m बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन यहाँ से आया। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, ये जो है 1 के बराबर हो जाएगा तब, तो साइन टू दी पावर 4x + 1 बराबर 1 से 1 कटा, तो साइन टू दी पावर 4x बराबर 0, तो x बराबर कितना? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जनरल सॉल्यूशन। अब इंटरेस्टिंग थिंकिंग है, देखिए जब आप यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे समझिए, जब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो m इंटीजर रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? पहला आंसर x का मिलेगा आपको 0, पानी भी नहीं पिलाइए, पिला सकते हैं तब पिला सकते हैं तो पिला दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो m जो है यहाँ पर 0 डाल देंगे, तो x बराबर ये पहला वैल्यू 0 आ जाएगा। 1 m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई, -1 रखेंगे तो -2 पाई, यानी कि +-2 पाई। 2 रखेंगे तो 4 पाई, -2 रखेंगे तो -4 पाई, यानी कि +-4 पाई। फिर अगर 3 रखेंगे तो 6 +-6 पाई, मतलब ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है। जो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड का जो आंसर है इसमें 0 रखेंगे तो 0, 1 और -1 रखेंगे तो +-पाई, फिर +-2 पाई, फिर +-3 पाई, फिर +-4 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो आप एक्चुअली में देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 0 कॉमन है, फिर 2 पाई कॉमन है, ठीक है, फिर क्या कॉमन है? 4 पाई, मतलब ये। तो फाइनल आंसर हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यही मेरा आंसर है, खाली नाम बदल देंगे इसको, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फाइनल है। ऑप्शन मैच करवाइए, ऑप्शन नंबर बी, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका ऑप्शन कौन सा है? बी राइट आंसर है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रेंज मेथड का प्रयोग करते हैं ना, ये सब पढ़ा चुके हैं क्लास में सारा, रेंज मेथड कब लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर
77। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या लिखा है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब ये रोड है, ये आपका रोड है, ठीक, विच इज़ 60 मीटर वाइड। इस रोड का जो लेंथ है, चलिए थोड़ा सा पिक्चर अच्छा से बनाते हैं जिससे इजीली सवाल बन जाए। ये रोड है, चलिए इस पॉइंट यहाँ से रोड स्टार्ट हुआ, ए से बी पे जाके ख़त्म हो गया। ये बीच जो है ये इस तरह से ये रोड है यहाँ पर, है ना। उसके बाद बोला है कि दो, क्या लिखा है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल है, 2 पिलर यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, 2 पिलर लगा हुआ है, ये पहला पिलर है और एक रोड के इस साइड में है और एक रोड के, दोनों की लेकिन हाइट सेम है। जितना हाइट इसका होगा, जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका है। उसके बाद बोला क्या है, 60 मीटर अवे, जो दोनों जो पोल के बीच का दूरी है वो 60 मीटर अवे है, एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर है। एट ए पॉइंट इन द रोड वे बिटवीन द पिलर्स, बोला कि इस पिलर के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स, ये जो पिलर है यहाँ से जो एंगल ऑफ बन रहा है, एलिवेशन कितना बन रहा है, पहला 60 डिग्री, तो इसका जो होगा 60 इधर होगा, ये छोटा एंगल है तो शायद ये 30 दिया हुआ है, तो ये ऐसा हो जाएगा इसके लिए, मतलब ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। क्लियर। तो पूछा है द हाइट ऑफ द पिलर, इस पिलर का हाइट क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए बी एक रोड है, रोड की लेंथ और रोड के दोनों साइड में एक समान पिलर खड़ा किया गया जितना हाइट इसका है, तो इस पिलर का हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला कि जी जहाँ से ये मान लीजिए एलिवेशन जो एंगल यहाँ पर बनाता है किसी पॉइंट से ऐसा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से ए पॉइंट से x दूरी पर और बी पॉइंट से y दूरी पर ये पॉइंट है जहाँ से 60 और 30 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसा मान लिए। अगर ऐसा मान लिए तो हम लोग बोल सकते, हमको किसका चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ द पिलर पूछा है सवाल में। तो देखिए सिंपल सवाल है,